हमारी जो सरकार है इसमें मामले दो फंसे हुए हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। और केंद्रीय सरकार जो है केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली, और इसमें महामहिम उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके दोनों में फंसा हुआ है मामला। क्योंकि उन्होंने जो ये लोकसभा में जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन उठा गया 2002 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है। दिल्ली की होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है। और 2002 का जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है उसमें 17,505 की है। जब स्टैंक 10,285 है तो 17,000 कहाँ से आ गई? यहाँ भी भ्रष्टाचार है। और 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया और उसमें बताया गया कि अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो गई है। 2003 से लेकर 22 आ गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। 99 में हाईकोर्ट ने आदेश करे इनकी पॉलिसी बनाकर इनको लिया जाए, लेकिन 18/4/2000 में पॉलिसी बनाई गई। वह पॉलिसी में 2010 में गृह मंत्रालय ने हमें लेटर दिया भाई जो आपकी पॉलिसी थी और जो आपका जो फाइल थी वह नष्ट हो गई है। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट की भी आदेश थे, पॉलिसी भी थी और भी मामले थे, वह नष्ट हो गई है। और 5/6/2008 के जो राजपत्र बनाया गया था उस राजपत्र में मैट्रिक कर दिया गया, और जो नो मैट्रिक थे 80 में भर्ती हुए थे, 90 में भर्ती हुए थे, 1995 में भर्ती हुए थे, जो वे 10वीं पास होते तब वे इसी विभाग में क्या करते होमगार्ड में। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ होमगार्ड की अहम भूमिका थी। और कितनी ये फोर्स थी 1962 में, कितनी फोर्स थी ये 1940 में बनाई गई थी, ब्रिटेन सरकार ने बनाई थी। 46 में बंद हो गई थी, 47 में फिर चालू कर दी थी जब पूरे भारत में जब इसका वो था। और इसको कम से कम भी दिल्ली में 1 लाख होमगार्ड होनी थी, लेकिन यहाँ तो भर्ती नहीं हुई है। और ये लगा ले जितने इसकी आज तक इसकी स्टैंक है, आज जब से हम निकाले हैं आज तक भरी नहीं गई है, खाली पद हैं। और ये मामला है। और बार में हमें 6 मार्च 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए, जो 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे, उन आदेशों पर इन्होंने किया कि 50% कोटा इसमें दिल्ली सरकार में है। लेकिन इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे, उन आदेशों का भी पालन आज तक नहीं हुआ है। हमने RTI लगाई चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 5% दिल्ली पुलिस में कोटा है, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी अभी कोई प्रक्रिया नहीं मिली है। कि हमारे जो है कि हमें 1 साल यहाँ धरना चला था जंतर मंतर पे 2008 से लेकर 9 तक। और वहाँ इन्होंने दिल्ली सरकार ने आदेश करे तुम्हें फॉरेस्ट में लगाएंगे, तो फॉरेस्ट में लगाएंगे 822 आदमी पहली लिस्ट है। वे सिर्फ कागजों में हुई, हकीकत में नहीं हुई। हकीकत में तो हमने 20 साल लिए हैं और हमारी जवानी थी वो तो होमगार्ड विभाग ने ले ली। अब हम बता हम कहाँ जाए। और हमारी जो शादी हुई थी वो इसी तरह हुई थी, इनको रोज़गार है, इनको नौकरी मिली हुई है, शादी हुई थी, बहुत सारे जो पाट चुके हैं। और जितने हमारे साथी थे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने आए थे, आधे तो फालतू मर चुके हैं। रोज़गार आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, ये रोज़गार आज तक नहीं मिला है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब ये मंत्री होते हैं, IPS अफसर हुए हैं, IAS अफसर हुए हैं, ये छूटते कहते हैं, ये शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे। या ईमानदारी कहाँ गई? 20 साल में एक रोज़गार नहीं दे सकते। और पूरे देश में वापसी हो गई है। केंद्र शासित चंडीगढ़ भी है, केंद्र शासित दिल्ली भी है। केंद्र शासित चंडीगढ़ में 40,000 रुपये मिल रहे हैं, होमगार्ड लगे हुए हैं, चले हुए हैं, और दिल्ली में वापसी नहीं हुई। ये न्याय नहीं तो न्याय नहीं है, तो बता क्या है ये? हम बार ये सरकार दे रहे हैं। अब मेरे पास 4 कट्टे डॉक्यूमेंट्स के भरे हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कमांडेंट तक हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देते आ रहे हैं। और ऊपर से आता है एक चैन चली हुई है, चैन चलते चलते होमगार्ड विभाग के पास पहुंच जाता है। होमगार्ड ये पल्ला झाल देता है। 5/6/2008 का जो कानून था उसमें आप नहीं हो। वहाँ तो उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, भारत सरकार ने एक लेटर दिया था, आदेश करे थे जो ये नो मैट्रिक है इनकी कमेटी बना कर, जो पटियाला हाउस कोर्ट जज था और उसने कमेटी का अध्यक्ष था और उसने उसका जवाब देना था, इसका समाधान करना था होमगार्ड का। लेकिन समाधान होया को ना 5/6/2008 के राजपत्र में है, लेकिन वो समाधान आज तक नहीं होया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। जब इनका कानून 3 साल का, ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करे, एक कोई भी एक चोर है वो पकड़ा जाता है और कोर्ट उसको 3 साल की सजा देता है और उसकी सजा 10-15 साल को कटवाता है, उसका कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो होगा जिम्मेदार, या कोई भी जिम्मेदार नहीं है। वही हमारे साथ हो रहा है कि कानून तो 3 साल का था, ड्यूटी 10-15 साल 20 साल नौकरी करवाई। मैंने बार मैंने पूरे देश मैंने पूरे RTI भी लगाई, इससे जवाब भी मांगा इस बात पे। भाई जो तो आपका कानून 3 साल का है, ड्यूटी 10-15 साल, कौन से कानून को तहत करवाई? कानून तो बताया जाए नहीं।
उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। और इन्होंने तो ये भी नहीं मालूम आज तक कितने तो होमगार्ड भर्ती करे हैं, कितने निकाले हैं, कितने भागे हैं, कितने मर गए हैं, आज तक रिकॉर्ड नहीं है। आप रिकॉर्ड बुझो, होमगार्ड विभाग से जाके, दिल्ली सरकार से जाके बुझो जो 68 में से जो होमगार्ड थे कितने भर्ती करे हैं, कितने निकाले हैं, एक बार हमें वो बताया जाए। जो कोई भी जवाब दे लेता है, क्योंकि इनके पास है ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला था और भ्रष्टाचार में आपने बेरा कुछ होता ही नहीं है। तो ये मामला है, क्योंकि हमने पहले भी हमने दिल्ली सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी है अरविंद केजरीवाल जी, इसके साथ ही मीटिंग हुई, 2013 में भी हुई, 14 में भी हुई, 15 में भी हुई। उन्होंने हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। इन्होंने कहा, इसका वकील था केसी मित्तल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, इसका वकील था केसी मित्तल। उन्होंने कहा कि आप देखो डॉक्यूमेंट्स को क्या है। उन्होंने बताया 50% इनका काम हुआ है और 50% हमने करवाना है। तो अब कितने साल हो गए हैं ये मुख्यमंत्री बनते हुए को, कितने साल हो गए हैं, आज तक होमगार्ड का तो है नहीं है। ये होमगार्ड आज से नहीं है, 1940 से है। और उसके बाद ये कितनी फोर्स बनी है, बाद में तो बनी है सारी। सबसे पहले तो होमगार्ड थी, और होमगार्ड को तो इन्हें वो देना चाहिए, ओहदा देना चाहिए, इनका हक देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? कल ना ये बाई चांस युद्ध होता है दूसरे देश के साथ और जब एमरजेंसी पड़ेगी, ये जो ये होमगार्ड के जो ट्रेनिंग करे हुए हैं, 45 दिन की ट्रेनिंग करे हुए हैं, जिनके पास अनुभव है, इन्हीं को नहीं बुलाएंगे। जब एमरजेंसी होएगी, एमरजेंसी आज देश को फल जाए, तो आप ये देश ये इन्हीं को बुलाएगा। और यही इन्हीं मांगों को लेकर हम 20 सालों से यही मांग रहे हैं, बिना शर्त 60 साल तक हमें बहाल किया जाए। यही दिल्ली सरकार से मांग है, यही भारत सरकार से मांग है। धन्यवाद। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या प्रयास करेंगे? अभी हमारा अगला 28 तारीख को हम आज परमिशन लेंगे, और 28 तारीख को फिर हम तो हर महीने में 1 या 2 बार यहाँ अपनी ज्ञापन देते हैं और अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। अब सरकार का काम है, वह ईमानदारी से काम करेगी या बेईमानी से काम करेगी, वो जाने, वो परमात्मा जाने, उनका दीन ईमान जाने, वे अधिकार किस तरह काम करते हैं, कैसे निकलते हैं वो। क्योंकि महकमा है, महकमा कुछ कहता है, दिल्ली सरकार कुछ कहती है। मैंने अभी RTI लगाई थी, RTI में भी उपराज्यपाल के वहाँ। एक बार बताओ, जो ये 2009 में जो भर्ती हुए थे, वे तो अब तक चले हुए हैं। उनको 1-1 साल का, 2-2 साल का मौका दे देकर 12 साल कर दिए। और हम जो 98 से लेकर जो इनका कानून 3 साल का था, ड्यूटी 10-15-20 साल नौकरी करवा के इन्होंने एक बार भी हमें मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण था जो दिल्ली सरकार ने हमें मौका नहीं दिया? हम उसे लायक थे नहीं, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमें ट्रेनिंग निकला कि 45 दिन की। सरकार भी कहती है, अब कल ना ये इलेक्शन होते हैं लोकसभा के और दिल्ली राज्यसभा के, इन बाहर स्टेट से होमगार्ड क्यों बुलाई जाती है? क्यों? क्योंकि बाहर से आता है, खर्चा लगता है, उन खर्चे में इनका भी बनता है, और इसीलिए बाहर ये होमगार्ड दिल्ली की वापसी नहीं करते। और जो बाहर से होमगार्ड आती है इलेक्शनों में, और उनका खर्चा भी होता है, और उनका आपस में बंटवारा भी होता है, और इसीलिए ये भर्ती आज तक हुई नहीं है, ना हमें आज तक लिए गए हैं। और इसी कारण हम बार बार यही मांग रहे हैं। जब पूरे देश में, भारत में 6 लाख होमगार्ड है, 6 लाख में तो पूरे देश में बहाली होगी है, दिल्ली में क्यों नहीं हुई है? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, राजधानी में यहाँ माननीय प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है। जब सब कुछ होते हुए जब हमें यहाँ तक अब तक रोजगार नहीं मिला, तो बताओ क्या कह सकते हैं? और ऐलान इतना बड़ा करते हैं, इतने लाख हम रोजगार देंगे, इतना करोड़ हम रोजगार देंगे। रोजगार है कहाँ? हम तो, हमारी उम्र 50 साल की हो गई है। जो हमारे साथी थे, वे बाट देखते देखते आज रोजगार मिला, कल मिलेगा, वे बेचारे मर भी गए। उनके घर की हालत देखो तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। हम यही मांगते हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। आप लोग कितनी संख्या में हैं? हमारी जो संख्या मैंने बताई थी, जो 2002 का पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है, वो पार्लियामेंट के क्वेश्चन में बताया गया है कि 17,505 सेवा मुक्त कर दिए गए थे। 2002 का पार्लियामेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लगा लो 2002 के बाद कितने भर्ती करे, कितने निकाले, क्या नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे पास तो रिकॉर्ड है नहीं। अब सरकार से आप पूछना, उनके पास रिकॉर्ड हो तो आप पूछना कितना रिकॉर्ड है इनका। तो यही मांगने के लिए हम जंतर मंतर पे 20 साल हो लिए हैं। इतना हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, इतना हम आते भी रहेंगे। और हमने पीछे 2016 में इन्होंने भर्ती निकाली 7200 आदमियों की। हम 7200 आदमी नहीं भर्ती करेंगे, लेकिन हमने यहाँ अनशन किया, भूख हड़ताल की, एंड में आकर हम रामनोलैया में चले गए, लेकिन भर्ती भी नहीं हुई, हम भी नहीं लिए। वे ढाके 3 पात। सरकार कर क्या रही है? ये अधिकारी कर क्या रही है? अब एक बेरोजगार नहीं दे सकते, कोई समाधान तो बताओ इसी से। भाई तुम्हारे एक कानून है तो इसका अभी लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में कहीं तो उठाओ इसका मुद्दा उठा के तो समाधान करो। समाधान क्यों नहीं करे हैं? क्योंकि हजारों होमगार्ड है जो कुछ साल पहले, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने कही थी कि दिल्ली में लाखों होमगार्ड होनी थी। और इस टाइम ये हिसाब लगा लो कि जनसंख्या के हिसाब में कितनी पुलिस है,
कितनी है जनसंख्या के हिसाब में? जो इन्होंने अभी एक बार में आ रही थी, उन्होंने बताया कि 9 लाख पे 166 है, 9 लाख पे 166 है। वही डॉक्टर का हिसाब किताब है। इतनी जनसंख्या के हिसाब में तो फुर्सत तो होनी चाहिए समाधान के लिए। यही कहना चाहता हूँ कि एंड में यही कहना चाहता हूँ जी, सरकार से, दिल्ली सरकार, भारत सरकार से, जो बेचारे बचे हुए हैं, जिनकी 8-10 साल नौकरी बची हुई है, इनको बिना सर 60 साल तक क्या फॉरेस्ट में रहो, हाई कोर्ट के आदेश से उनका पालन किया जाए और हमें नौकरी दिया जाए, हमें रोजगार दिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।